नाज़रीन आदाब, खास पेशकश के साथ मैं हूं हिना जुबैर। लगातार हम आपको महाराष्ट्र में जो सियासी सूरत हाल है उससे रूबरू करवा रहे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में हुकूमत साजी पर तातुल अभी भी बरकरार ही है, सियासी उथल पुथल जारी है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने पीर के रोज हुकूमत साजी का दावा पेश करने के लिए शिवसेना को वक्त दिया था, लेकिन शिवसेना ने मजीद वक्त देने की गुजारिश की। गवर्नर ने शिवसेना की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। शिवसेना के बाद गवर्नर ने तीसरी बड़ी जमात एनसीपी को हुकूमत साजी का दावा पेश करने के लिए 24 घंटों की मोहलत दी। और एनसीपी की अगर बात करें तो एनसीपी अपनी हलीफ जमात से तबादला ख्याल करने के बाद गवर्नर को तमाम चीजों की जानकारी देगी। शरद पवार और अहमद पटेल की फोन पर बातचीत हुई है। ये भी खबरें आई थी कि दिल्ली से आज कांग्रेस का कोई भी लीडर मुंबई नहीं जाएगा, लेकिन अब न्यूज एजेंसी ANI के जरिए ये मालूम हुआ कि दिल्ली से कांग्रेस के लीडरान मुंबई की जानिब रवाना हो गए हैं। ANI के जरिए ये भी खबरें हैं कि अहमद पटेल और मल्लिकार्जुन खड़गे मुंबई जा रहे हैं। मुंबई का रुख करते हैं, जहां महाराष्ट्र कांग्रेस के लीडर और एनसीपी लीडरों के बीच बातचीत होनी है। और इस सब के बीच सबसे अहम बात यह कि बयानबाजियों का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी ही है। एनसीपी और कांग्रेस इन दोनों का प्रीपोल अलायंस है। हम मिल के लड़े हैं, एक उसूलों पे लड़े हैं, इसीलिए हम दोनों मिल के बैठ के बात करके उसके बाद अंतिम फैसला लेने का सोचे हैं। तो नाज़रीन, हम आपको लगातार जो महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल जारी है उससे अपडेट करवा रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अरकान असेंबली जयपुर में ही हैं। उन्हें ब्योना विस्टा रिजॉर्ट में रखा गया है। राय के मुताबिक महाराष्ट्र का सियासी तातुल खत्म होने तक ये तमाम अरकान असेंबली जयपुर में ही रहेंगे। अरकान असेंबली को कांग्रेस की आला क़यादत के इशारे का इंतज़ार है। तो लगातार हम अपने तमाम रिपोर्टर्स से वहां के हालात के बारे में जान रहे हैं। हम मुंबई से भी अपने तमाम रिपोर्टर्स से राब्ता कर रहे हैं। साथ ही साथ दिल्ली में क्या कुछ सियासी उथल पुथल जारी है उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। चलिए अपने तीनों रिपोर्टर्स से हम अपडेट लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अमित राय मुंबई से हैं। अमित, आपसे भी हम ताज़ा हाल जानेंगे कि मुंबई में क्या चल रहा है। साथ ही साथ रंजीता झा हैं, दिल्ली से मौजूद हैं। कांग्रेस का वहां पर क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या कुछ हिकमत अमली रहेगी, उस पर भी हमारी नजर रहेगी रंजीता के जरिए। और जयपुर में भी गोवर्धन चौधरी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। चलिए सबसे पहले अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट अभी तक का? देखिए, अभी जो है 1 घंटे पहले जो है शरद पवार यहाँ YB चौहान में पहुंचे हुए हैं और वो अपने सीनियर लीडर के साथ जो है बातचीत कर रहे हैं। वो समझना चाहते हैं आखिरकार क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सुबह जो है सोनिया गांधी और शरद पवार की फोन पे बातचीत हुई थी, लंबी बातचीत हुई उस पूरे राजनीतिकरण को लेकर। अभी जो हमारे पास जानकारी निकल आ रही है कि कुछ ही देर में जो है अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मुंबई आ सकते हैं और वो शरद पवार से मुलाकात करेंगे। तो राजनीतिक उठापटक जो है पूरी तरीके से शुरू हो गई है और जो नया राजनीतिक समीकरण बनने की जो सोची जा रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एनसीपी सरकार बनाए और शिवसेना एनसीपी को समर्थन करे और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो एनसीपी को समर्थन करे। ऐसे में क्या होगा कि विचारधाराओं का क्लैश नहीं होगा, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई जो है साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि हिंदुत्व विचारधारा को आखिरकार कांग्रेस जो है कैसे सपोर्ट कर सकती है। साफ तौर पर कहना है कहीं इसका खामियाजा जो है आने वाले चुनाव में जो है कांग्रेस को ना भुगतना पड़े, क्योंकि कांग्रेस का जो एक धड़ा है वो ये कह रहा है कि शिवसेना के साथ जाने पे हम अपना अस्तित्व जो है महाराष्ट्र में खो सकते हैं, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी दोनों ही रीजनल पार्टियां हैं महाराष्ट्र की और कांग्रेस जो है राष्ट्रीय पार्टी है। ऐसे में अगर रीजनल पार्टियों ने वहां पैर जमा लिया महाराष्ट्र में तो कांग्रेस के लिए बहुत कठिन हो जाएगा आगे चलना। वहीं एनसीपी के सूत्रों ने साफ कर दिया है कि जब तक कांग्रेस समर्थन करेगी और वो भी अंदर से ना करे समर्थन, हमें बाहर समर्थन नहीं चाहिए, अंदर से सरकार में जब तक समर्थन ना करे तब तक गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि हमें कर्नाटक जैसा जो हाल है वो महाराष्ट्र में नहीं करना है। तो अगर सरकार बनानी होगी तो एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों को जो है अंदर से सत्ता में बैठ के समर्थन करना होगा, तभी सरकार जो स्थिर सरकार कह सकते हैं वो चल पाएगी।
जी, हमारे साथ रंजीता भी मौजूद है। रंजीता, कांग्रेस का हम इस वक्त ताजा हाल जानना चाहेंगे। वहां पर जो मीटिंग्स का लगातार सिलसिला जारी था, क्या कुछ वहां पर चल रहा है दिल्ली में? सना, देखिए, सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर खड़ी हूं मैं, और कल से जो बैठक और मैराथन बैठक हम कह सकते हैं जो शुरू हुआ महाराष्ट्र को लेकर, अब भी बैठक चल रही है। बताया जा रहा है कि ए.के. एंटनी सोनिया गांधी के आवास से निकल चुके हैं। कुछ देर पहले के.सी. वेणुगोपाल, जो संगठन महासचिव हैं कांग्रेस के, उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि वो के.सी. वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे जो महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी हैं, और उनके साथ अहमद पटेल, ये तीनों नेता कुछ देर में मुंबई के लिए रवाना होंगे दिल्ली से। हालांकि उससे पहले ये भी बताया जा रहा है कि ये दोनों नेता अहमद पटेल से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे, और फिर ये तीनों नेता मुंबई रवाना होंगे और वहां पवार से इनकी मुलाकात होगी। जाहिर तौर पर देखिए, कल से लेकर आज तक की जो रणनीति बदली है, जो राजनीति बदली है महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर, अब तक खबर ये चल रही थी कि शिवसेना को कांग्रेस का समर्थन मिलेगा। अब खबर ये कि एनसीपी को कांग्रेस समर्थन देगी। इन दोनों ही बातों में सना बहुत फर्क है, और शायद इसी फर्क को कांग्रेस समझती थी। इस वजह से कल पूरे दिन बैठक करने के बाद भी कांग्रेस ने अपना समर्थन पत्र नहीं दिया शिवसेना को। राजभवन जब शिवसेना जा रही थी तब तक भी कोई समर्थन पत्र नहीं आया, और कुछ देर बाद कांग्रेस का स्टेटमेंट आया कि कांग्रेस अब आने वाले फैसले में, महाराष्ट्र सरकार को लेकर जो फैसला लिया जाएगा, उसमें शरद पवार से बात कर अंतिम फैसला लेगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लग रहा था कि जब शिवसेना सरकार बनाने की अपनी जो संख्या है वो पूरी ना कर पाए, उसके बाद ये मौका एनसीपी को मिलेगा, और उसके बाद कांग्रेस को एनसीपी का समर्थन करना ज्यादा जायज होगा, या यूं कहें कि कांग्रेस के लिए ज्यादा सूट करता है वो, क्योंकि कांग्रेस ये बात खुलकर कह पाएगी कार्यकर्ताओं, नेताओं और आम जनता के सामने कि कांग्रेस ने एनसीपी को समर्थन किया, न कि शिवसेना को समर्थन किया। डायरेक्ट शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने नहीं दिखेगी। एक एनसीपी की सरकार को दोनों ही पार्टियों का समर्थन मिला है। इसके साथ ही जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आई है वो ये कि कल की हुई बैठक में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जरिए सरकार चलाने की बात कही जा रही है, जिसके लिए शिवसेना ने हामी भर दी है। शिवसेना को कांग्रेस की हर शर्त मंजूर है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जरिए, और खासकर शिवसेना ऐसा कोई स्टैंड महाराष्ट्र में सरकार के अंदर और अपने संगठन में भी इस तरह का कोई स्टैंड न रखे जिससे एक कट्टर हिंदुत्व की बात कही जा सके। शिवसेना इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस पार्टी की जो मांग है उसको मानती नजर आ रही है। और ये जो पूरा घटनाक्रम यहाँ सोनिया गांधी के आवास पर चला और अब जब मुंबई में चलेगा, ये माना जाए कि आने वाले समय में, क्योंकि जो वक्त है जो एनसीपी के पास, वो आज शाम तक का ही वक्त है राजभवन जाने का, और उस समय तक कांग्रेस को निर्णय ले लेना होगा कि वो किस तरह का समर्थन करने जा रही है सरकार के अंदर रहकर। क्या जो पूरा एजेंडा रहेगा, क्या पूरी रणनीति रहेगी, वो अब मुंबई से चलेगी। जी, तो बहरहाल कांग्रेस भी जो है वो हर कदम बहुत सोच समझकर उठा रही है, क्योंकि आगे भी कई स्टेट्स में चुनाव होना है, उस पर भी कांग्रेस की नजर बनी ही हुई है। हमारे साथ जयपुर का जिक्र यहाँ इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ये जगह अभी सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल हो गई है। जयपुर से हमारे साथी गोवर्धन हमारे साथ मौजूद हैं। गोवर्धन, वहां पर क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? किस तरह से जो तमाम अरकान असेंबली हैं उनके ऊपर नजर रखी जा रही है, क्योंकि एक एक कदम बहुत फूक फूक कर रख रही है कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए, पिछले 4 दिन से यहाँ रिजोर्ट में कांग्रेस के विधायक ठहरे हुए हैं और उन पर लगातार वो हाईकमान के संपर्क में भी हैं, वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में भी है, लेकिन इन विधायकों को अभी हाईकमान के इशारे का इंतजार है। जैसे ही कांग्रेस आलाकमान की ओर से कोई इशारा इनको मिलेगा, फैसला इनको बताया जाएगा, उसके बाद ही वो जयपुर छोड़ करके मुंबई के लिए रवाना होंगे। तब तक वो यहीं पर रहेंगे जब तक महाराष्ट्र में सियासी संकट दूर नहीं होगा। सरकार बनाने को लेकर के जो कंफ्यूजन की स्थिति लगातार 4 दिन से बनी हुई है, वो स्थिति जब तक रहती है तब तक ये विधायक यहीं पर रुके हुए हैं। राजस्थान सरकार की ओर से भी, कांग्रेस की ओर से भी इन विधायकों के यहाँ रुकने से संबंधित जो अरेंजमेंट्स हैं वो नेताओं को सौंपे हुए हैं। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी हैं, यहाँ के जो चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा हैं, इसके अलावा कई नेताओं की टीम है जो लगातार इन विधायकों की यहाँ पर
संपर्क में है या रिजॉर्ट में रह करके वो सारी व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। कल खुद सीएम अशोक गहलोत तो छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल वो भी विधायकों से मिलकर के गए थे और उनका शाम को डिनर भी सीएम की ओर से इनको दिया गया था। अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि महाराष्ट्र को लेकर के कांग्रेस फैसला क्या करती है, सरकार के अंदर से समर्थन करती है या बाहर से समर्थन करती है, ये तमाम चीजें हैं जिनके इशारे का इंतजार ये विधायक यहां से कर रहे हैं। हालांकि जो विधायक दल की बैठक यहां पर हुई थी उसमें शिवसेना के साथ जाने को लेकर के बहुत सारे विधायक तैयार नहीं थे, बटबटी हुई विधायकों की राय थी। कई विधायकों का ये कहना था कि सरकार बनानी चाहिए और जबकि कुछ की राय ये थी कि शिवसेना के साथ जाना ठीक नहीं रहेगा, कांग्रेस की जो लाइन है, जो सेकुलर लाइन है, उसके लिए वो ठीक नहीं रहेगा। तो कांग्रेस आलाकमान भी इस मामले में सर्वसम्मति बनाना चाहता था और शिवसेना को लेकर के कोई फैसला हो नहीं पाया। कल इस पूरे मामले में जब शिवसेना को चिट्ठी नहीं दी गई तो शिवसेना वाला चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन अब एनसीपी जब सरकार बनाने का दावा पेश करेगी तो एनसीपी को समर्थन को लेकर के अब मुंबई और दिल्ली पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होता है या क्या शर्तें तय होती है, उन पर सब कुछ निर्भर करेगा। तब तक ये विधायक यहीं पर इंतजार करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले जो व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने ऑन कैमरा ये कहा था कि ये विधायक जब तक हाईकमान का इशारा नहीं होगा तब तक यहीं पर रुके रहेंगे और जैसे ही इशारा मिलेगा वहां से हाईकमान का फैसला आएगा उसके बाद ही ये विधायक वहां से जी। तो हाईकमान के फैसले का इंतजार है जयपुर में भी। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से महाराष्ट्र की पूरी अगर पॉलिटिक्स की हम बात करें, जब से वहां पर इंतखाबात इलेक्शन की तैयारियां शुरू हुई थी, तमाम जो पार्टियां थी उनका गठबंधन शुरू हुआ था, आज जो भी हो रहा है वैसा तो शायद किसी ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि वैचारिक मतभेद सभी को पता है, कौन किसके बारे में क्या राय रखता है वो भी सबको पता है। और कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस के लिए शायद सबसे ज्यादा ये जो है मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि उसको आगे भी दूसरी स्टेज पे देखना है। ठीक है, निश्चित तौर पे कुल मिलाकर जो आड़े आ रहा है वो है विचारधारा की लड़ाई। हाँ। कांग्रेस आना चाहती है। एनसीपी के नेता अजीत पवार ने सुबह साफ तौर पे कह दिया था कि कल हम पूरी तरीके से समर्थन देने के तैयार थे, लेकिन कांग्रेस ने समर्थन पत्र नहीं दिया तो हमारे समर्थन पत्र देने का कुछ मतलब नहीं था, क्योंकि तीनों ही पार्टियों के पास नंबर नहीं है। अगर सरकार बनानी है तो तीनों ही पार्टियों को साथ आना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जब से ये चुनाव शुरू हुआ, हमने देखा था पहले कि ये वही बीजेपी शिवसेना है जो कांग्रेस एनसीपी को लगातार आड़े हाथों लेती थी, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे दूसरे जो मुद्दे हैं महाराष्ट्र में, इसको लेकर लगातार जो है छीछा लेदर होता रहा है और लगातार दोनों ही पार्टियां कांग्रेस एनसीपी पर जो है लगातार जो है वॉक युद्ध प्रहार जो है वो करते नजर आ रहे थे ये सारे नेता। लेकिन आज ऐसी स्थिति आ चुकी है कि सरकार बनाने के लिए जो है जोड़ तोड़ की राजनीति पे सारी पार्टियां उतर चुकी हैं। कल तक ये कहा जा रहा था कि जिसको सरकार बनानी है वो मातोश्री आए, लेकिन कल हमने देखा है खुद उद्धव ठाकरे मातोश्री से निकले और एक 5 सितारा होटल में शरद पवार से मुलाकात हुई। लगभग 50 मिनट तक ये मुलाकात हुई और उन्होंने समर्थन मांगने के लिए उनसे मदद मांगी, आप हमें समर्थन जो है दीजिए। वहां पे कुछ मुद्दों पे उनसे चर्चा भी हुई थी। सबसे बड़ा मुद्दा था कि आखिरकार किन एजेंडों के तहत हमें आगे चलना है। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था किसानों का, कि किसानों की जो आत्महत्या का मामला है वो लगातार जो है उभरता जा रहा है और जो उसमें नंबर है वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इसे रोकने में जो है असमर्थ साबित हुई है। तो इन मुद्दों को लेकर जो है हमें जो है एक साथ चलना है, क्योंकि शिवसेना बार बार ये कहती है कि हमारी सत्ता अगर आती है तो हम कर्ज माफी नहीं कर्ज मुक्ति कर देंगे। तो ऐसे में इस मुद्दे पे बहस हुई। अब जैसा कि एनसीपी के जो कद्दावर नेता है, प्रवक्ता है नवाब मलिक, उन्होंने कुछ दिन पहले जो है ऑफ द रिकॉर्ड जो हमसे ब्रीफ बातचीत की, उनका साफ तौर पे कहना था कि जब तक कांग्रेस जो है सत्ता में अंदर से समर्थन नहीं करती है तब तक ये गठबंधन नहीं जुड़ेगा। तो हमने उनसे अगली सवाल ये पूछा कि शाम का जो 8:30 बजे के पहले आपको जाना है उसका क्या। उनका साफ तौर पे कहना था कि अगर हम नहीं जा पाए तो चौथी जो लार्जेस्ट पार्टी है कांग्रेस, उसको ऑफर दिया जाएगा इस पूरे मामले को। लेकिन हमारी यही मांग है खाली कि कर्नाटक जैसा हाल महाराष्ट्र में ना हो, इसके लिए तीनों ही पार्टियों को एक साथ सत्ता के अंदर आना पड़ेगा। पहले तो वो सहमति जताए सत्ता के अंदर आने का, उसके बाद ये आगे की बातचीत होगी कि क्या एजेंडा होगा, क्या पोर्टफोलियो होगा, कौन क्या पोर्टफोलियो लेगा, किस तहत जो है आगे सरकार चलेगी। लेकिन पहली हमारी मांग यही है कि कांग्रेस समर्थन करे, वो भी सरकार के अंदर से समर्थन करे। इसको लेके जो है पूरी तरीके से ये
एनसीपी का जो है ये स्टेटमेंट है ऑफ द रिकॉर्ड। और दूसरी बात हमने ये पूछा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, अगर कांग्रेस अंदर से समर्थन करती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। तो एनसीपी के सूत्रों ने हमें ये बताया कि निश्चित तौर पे कि उद्धव ठाकरे जो है इस बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे। और हमारे जो शिवसेना के सूत्र बता रहे हैं कि शिवसेना चाहती है कि एनसीपी अगर सरकार बनाने का दावा पेश करना चाहती है तो पेश करे, शिवसेना उसको समर्थन करेगी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। लेकिन एनसीपी और कांग्रेस का जो एक धड़ा है वो ये कह रहा है कि जब 105 सीटों वाली बीजेपी के लिए शिवसेना ने 2.5 साल की मांग की तो हमारी तो सिर्फ 2 सीटें कम है, यानी 56 सीटें जो है वो शिवसेना के पास है और 54 सीटें एनसीपी के पास है। तो एक धड़ा एनसीपी का ये भी कह रहा है कि अगर सत्ता बनती है, सरकार तीनों मिलकर बनाते हैं तो मुख्यमंत्री भी 2.5 साल का होना चाहिए, यानी 2.5 साल की पेच जो है यहाँ भी फंसती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये सब कवायद के पहले जो सबसे बड़ी बात है कि सारी जो नजरें हैं वो सोनिया गांधी पे टिकी हैं। जिस तरह से जो हमारी सहयोगी बता रही थी कि अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सारे नेता जो मुंबई आएंगे, शरद पवार से मुलाकात करेंगे, तो वो बैठक काफी अहम है कि क्या समर्थन मिलता है तो अंदर से मिलता है, और अगर मिल जाता है तो उसके बाद फिर आगे का एजेंडा तय होगा। जी बिल्कुल। तो लगातार वहां से जो भी अहम खबरें आ रही हैं उन पर भी हमारी नजर बनी हुई है। रंजीता, आपसे थोड़ा सा इक्वेशन हम जानना चाहेंगे। कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं, जो दिग्गज लीडर हैं, जिनकी लगातार महाराष्ट्र के इलेक्शन पर नजर बनी हुई है, उनका यही कहना है कि पहले जिस तरह से बयानबाजियां होती रही हैं, जिन विचारों को लेकर कांग्रेस ने वहां पर सियासत में कदम रखा था, उन पर भी कायम रहना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो एनसीपी का साथ देती लगातार नजर आ रही है। तो क्या कुछ वहां जो सीनियर लीडर हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ वो चाहते हैं? हिना, देखिए यही बात सबसे अहम है कि कांग्रेस के लिए मुश्किल की बात है, क्योंकि राजनीति रातों रात नहीं बदलती। एक जो विचारधारा लेकर कांग्रेस चलती आ रही है, कांग्रेस हमेशा ये दावा करती है कि एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, और ऐसे में सत्ता में आने के लिए शिवसेना के साथ हाथ मिला ले, ये कांग्रेस को गवारा नहीं, क्योंकि पार्टी को ये लगता है कि इस मामले पर समझाने में देर होगी, और कार्यकर्ता और नेता और खासकर आम जनता जिनके वोट के जरिए कांग्रेस अलग अलग जगहों पर सत्ता से बाहर भी हुई है और सत्ता पर काबिज भी हुई है, ऐसे में विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कांग्रेस अब तक तैयार होती नहीं दिख रही है। देखिए ना, हमारे पास एक बड़ा उदाहरण 370 का भी था, जिस पर कांग्रेस पार्टी जो है वो आम जनता से अलग नजर आई, बहुत छीछा लेदर कांग्रेस की हुई 370 के मामले में। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया था उस पर बड़े नेता लगातार कायम दिखे, चाहे वो सदन में हो या सदन के बाहर। तो ये एक कांग्रेस की जो विचारधारा को लेकर जो कमिटमेंट रही है वो हमेशा देखने को मिली है। जहां तक महाराष्ट्र में तीनों पार्टियों की सरकार में रहकर बातचीत करने की और सरकार बनाने की कवायद है, तो अब जो ये पूरा खेल है, ये जो पूरी रणनीति है, वो अब महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गई है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले जिस तरह से ट्वीट कर केसी वेणुगोपाल ने ये बताया है कि तीनों नेता वहां पहुंचेंगे, तो जाहिर तौर पर सोनिया गांधी ने ये इन पर्यवेक्षकों, हम क्योंकि पर्यवेक्षक शब्द इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कांग्रेस जब भी कहीं सरकार इस तरह की जब स्थिति होती है और सरकार बनाने की कवायद शुरू होती है, तो यही वो रणनीतिकार हैं जिनकी एक टीम कांग्रेस हर जगह प्रदेश में भेजती है, और ऐसी ही टीम अब जो है वो महाराष्ट्र में भी पहुंचेगी। तो ये जो नेता है, ये एक काला कमान का मैसेज लेकर महाराष्ट्र पहुंचेंगे, और वहां जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जो पूर्व सीएम रहे हैं महाराष्ट्र के, जिनके जो फैसले हैं या जिनकी जो मांग है वो अहम रखती है सोनिया गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। शायद यही कारण है कि कल शाम जो सबसे लंबी मीटिंग चली सोनिया गांधी के आवास पर, वो पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व अध्यक्ष और तमाम महाराष्ट्र के बड़े नेताओं के साथ, और कहा भी यही जा रहा था कि उसी बैठक के बाद सोनिया गांधी ने ये मन बनाया कि अब खेल एनसीपी के साथ हुआ, जो राजनीति है वो अब एनसीपी को जब राजभवन से ये मौका दिया जाएगा सरकार बनाने के लिए, तब कांग्रेस समर्थन देगी।
तो इन पूरी बारीकियों पर कांग्रेस की भी नजर है। अब ये तीनों नेता यहाँ से जाएंगे, हालांकि जाने से पहले इनकी भी एक दौर की बैठक होगी अहमद पटेल के आवास पर, और वहां से एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, या यूं कहे कि किन शर्तों के साथ ये सरकार महाराष्ट्र में बनेगी। क्योंकि देखिए, सरकार बनाना अहम नहीं है, सरकार चलाना अहम है। और पार्टी को ये लगता है कि जिस तरह से बीजेपी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है, शांत बैठी हुई है, ये बीजेपी की फितरत नहीं रही है। बीजेपी कई ऐसे प्रदेश है जहां हमने देखा है कि जहां बहुमत में ना होते हुए भी, कम अंक होते हुए भी बीजेपी की सरकार बनी है, और माहिर है बीजेपी इस खेल के लिए। तो महाराष्ट्र में इस चुप्पी का क्या कारण है बीजेपी का, ये भी समझना है कांग्रेस को, और शायद यही कारण है कि कांग्रेस फूक कर कदम रख रही है महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर। तो फूक कर कदम उठा रही है। और हम एक बार फिर से गोवर्धन का रुख करेंगे। गोवर्धन, जयपुर काफी अहम हो गया है, शायद इसलिए कि वहां पर तमाम जो लोग हैं उनको रखा गया है, और अशोक गहलोत, इनको हम नहीं भूल सकते, कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं, कदावर नेता रहे हैं, बड़े राजनीतिक भी माने जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के, महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायकों को जयपुर में लाने का मकसद भी यही था, क्योंकि यहाँ एक तो कांग्रेस की सरकार है, और दूसरा अशोक गहलोत जैसे मजबूत और अनुभवी नेता यहाँ पर कांग्रेस को है। तो और यही वजह है कि लगातार अशोक गहलोत अपनी टीम के साथ इस पूरे मामले को मॉनिटर भी कर रहे हैं और हाईकमान के साथ में कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं। अब क्योंकि पूरे एक लंबा उनका राजनीतिक करियर भी है, लंबा राजनीतिक अनुभव है, तो उस अनुभव को देखते हुए कांग्रेस ने यहाँ उनको जिम्मेदारी दी है कि जो विधायक है उनको यहाँ पर सेफ रखा जाए। और फिलहाल सारे विधायक सेफ भी हैं, क्योंकि बंदिशें किसी के ऊपर भी नहीं है, सब विधायक आ जा रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन एक जो राजनीतिक तजुर्बा चाहिए होता है ऐसे मामलों में विधायकों को हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए, तो वो फायदा जरूर कांग्रेस के पास यहाँ है। राजस्थान में इनको रखने के पीछे वजह भी यही है। फिलहाल थोड़ी देर पहले हमारी जो सरकारी डिप्टी चीफ व्हिप है महेश जोशी, उनसे बातचीत हुई थी। उनका भी यही कहना था कि जो फैसला करना है वो महाराष्ट्र की लीडरशिप और सेंट्रल लीडरशिप को करना है। जी। स्टेट की जो लीडरशिप है उसका काम है यहाँ जो महाराष्ट्र के विधायक आए हैं उनको आराम से यहाँ रखना और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना। तो ये कोऑर्डिनेशन का काम है वो राजस्थान को दिया गया है, लेकिन बाकी के जो फैसले होने हैं वो दिल्ली और मुंबई स्तर पर किए जाने हैं। विधायक यहाँ जो बैठे हुए हैं वो विधायक दल की बैठक के बाद अब उनकी भूमिका खत्म हो गई है। अब जो फैसला करना है वो कांग्रेस हाईकमान और एनसीपी के स्तर पर होना है। क्या सरकार बनने का फॉर्मूला सामने आता है, किस तरह के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, ये सब चीजें शाम तक तय होने की उम्मीद है। और उसके बाद ही ये जो विधायक है वो आगे यहाँ रुकने या यहाँ से जाने के बारे में तभी फैसला हो पाएगा। लेकिन जब तक सरकार गठन को लेकर के आगे की तस्वीर साफ नहीं होती है तब तक ये विधायक यहाँ रिजोर्ट में ही कैंप करेंगे। और इस बात की संभावना है कि शाम या देर रात तक सीएम अशोक गहलोत एक बार इन विधायकों से मिलने आ सकते हैं या बैठक कर सकते हैं। कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी है राजस्थान के अविनाश पांडे, वो महाराष्ट्र के 2 सीनियर विधायकों को लेकर के अभी थोड़ी देर बाद यहाँ रिजोर्ट में पहुंचेंगे। उनको करीब 12 बजे के आसपास उनका जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने का कार्यक्रम था और उससे सीधे यहाँ रिजोर्ट उनको आना था। थोड़ी देर में वो यहाँ पर आ जाएंगे और पांडे इन विधायकों के साथ में एक बैठक भी कर सकते हैं, क्योंकि हाईकमान और दिल्ली के स्तर पर क्या चल रहा है ये सारा ब्रीफ अविनाश पांडे इनको जरूर करेंगे। थोड़ी देर बाद यहाँ जब पहुंचेंगे विधायकों की राय भी नए सिरे से दी जाएगी। हालांकि लगातार हमारी नजर जो है वो बनी रहेगी कि जयपुर से क्या कुछ खबर आती है। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा दिन पीछे अगर हम जाएं तो वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से इस तरह की इक्वेशन जो है वो सामने रखी गई थी और साथ ही साथ शरद पवार का जो पूरा रुख रहा है उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। काफी मजबूती के साथ महाराष्ट्र की सियासत में वापसी की है। देखिए, निश्चित तौर पे शरद पवार जो है चाणक्य कहे जाते हैं राजनीति के। कहा यह जाता है उनके बारे में कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं है, जो वो करना चाहते हैं वो कभी कहते नहीं है। तो कुल मिलाकर देखें तो शरद पवार के इर्द गिर्द ही पूरी तरीके से राजनीति जो है वो दौड़ रही है। और सचमुच इस पूरे राजनीतिक संग्राम में अगर कोई किंग मेकर साबित हो रहा है तो वो है शरद पवार। तो जो समीकरण मैं कल से बता रहा हूँ कि ये समीकरण जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एनसीपी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है, उसे शिवसेना समर्थन कर सकती है और कांग्रेस
एनसीपी को समर्थन करेगी। ऐसे में क्या होगा, तीनों ही पार्टियां मिलाकर सरकार स्थापित कर सकती हैं और जो विचारधारा की लड़ाई जो है वो आड़े आ रही थी कांग्रेस के, वो विचारधारा की लड़ाई भी नहीं होगी। उनका ये कहना होगा कि हमने अपनी सहयोगी पार्टी एनसीपी को समर्थन किया, ना कि शिवसेना को। तो इस पूरे यानी शिवसेना कांग्रेस के बीच में बातचीत से लेकर सरकार गठन तक और जितनी भी बैठकें हो रही है उसमें जो मेन मध्यस्थता निभाई जा रही है वो शरद पवार द्वारा निभाई जा रही है और सचमुच वो इस पूरे महासंग्राम में जो है किंग मेकर बनकर साबित हो रहे हैं। अभी भी सुबह से जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मीडिया का जमावड़ा जो है पूरी तरीके से यहाँ पर है। हर किसी की निगाहें जो है सामने वाले गेट पे लगी, कब जो है शरद पवार या एनसीपी का कोई कद्दावर नेता जो है यहाँ पे बाहर निकलता है, वो ब्रीफिंग करता है। कुछ देर पहले नवाब मलिक यहाँ पे आए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम सरकार बनाएंगे लेकिन कांग्रेस को अंदर सत्ता में आकर समर्थन करना पड़ेगा, हम बाहर से जो है कर्नाटक जैसा हाल यहाँ नहीं होने देंगे। तो सबकी निगाहें जो है इस समय शरद पवार पर टिकी हुई है। शरद पवार किस तरह की बातचीत करते हैं, क्या वो सोनिया गांधी को मना पाते हैं, और जो शिष्टमंडल जो है यहाँ दिल्ली से यहाँ पे आ रहा है मुलाकात करने के लिए, यानी अहमद पटेल और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन लोगों से बैठक में क्या कुछ निकल के सामने आता है और किस तरह की राजनीति, किस तरह का इक्वेशन जो है निकल सामने आता है, उस पर सबकी निगाहें जो है वो बनी है। जी अमित, हम लोगों ने इतना अरसा जो है वो देखा है महाराष्ट्र की सियासत को, आज जिस तरह की सूरत हाल है वो शायद इससे पहले कभी नहीं देखने में आई है। तो कहीं ना कहीं जो पेच है वो तमाम पार्टियों के आपस में ही उलझ कर रह गया है। इस सब के बीच जो महाराष्ट्र के लोग हैं, अवाम है, उनका क्या, उनके लिए जो स्कीमें थी, उन्होंने जो अपना वोट दिया था, ये तमाम चीजें भी तो अहम हो जाती हैं। देखिए, हम जब सड़कों पे निकलते हैं या फिर ट्रेनों में सफर करते हैं तो आज हर आदमी की जुबान पे एक ही बात है कि महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है, किन सोच से उन्होंने यानी मतदाताओं ने वोट दिया था अपना कि अच्छी सरकार आएगी, उनके विकास की बात करेंगे। आपको याद होगा ही ना कि जितनी भी सभाएं हुई और जिन जिन नेताओं ने सभाएं ली, सबका सभाओं का और उनके भाषण का एक ही एजेंडा था कि हम लोगों के विकास की बात करेंगे, विकास की गति को जो है और आगे ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 24 तारीख के बाद जो है इतने दिन बीत गए लेकिन अभी तक सत्ता स्थापित नहीं हो पाई। तो जनता जनार्दन के मन में भी एक शंका है, कहीं उन्होंने गलती तो नहीं कर दी मैंडेट करके, या लोगों के मन में ये सवाल है कहीं हमने अगर एक पार्टी को पूरा बहुमत दिया होता तो शायद ये स्थिति जो है नहीं बनती। तो जनता जनार्दन पूरी तरीके से कंफ्यूज है, आखिरकार क्या होने वाला है। हर धड़ा जो है अपनी अपनी बातें कर रहा है, लेकिन मौजूदा राजनीति की बात करें तो सबकी निगाहें जो है आज शाम की जो बैठक होने वाली शरद पवार और अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे और महाराष्ट्र नेताओं के साथ जो है उसमें ये देखना होगा कि क्या कुछ निर्णय आता है कि 8:30 बजे के पहले जो है यहाँ पर दावा ठोकने के लिए एनसीपी को जो है राजभवन जाना है। नवाब मलिक ने एक बार और कही कि अगर आज बात नहीं जम पाती तो अगली पार्टी है कांग्रेस, कांग्रेस को जो है न्योता दिया जाएगा राज्यपाल द्वारा, और अगर वहां तक भी बात नहीं बन पाती तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो ऐसे में सवाल है कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर कांग्रेस के बड़े नेता मुंबई आ रहे हैं शरद पवार से मिलने तो निश्चित है कोई न कोई बड़ा मैसेज है जिसकी वजह से वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो शायद देर शाम तक जो है एक बड़ा खुलासा जो है या बड़ी जो बड़ा जो लीडरशिप है यहाँ पे शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी के बीच का कुछ एक नई जो है आगाज हमें देखने को मिल सकता है। जी, और अमित, लगातार वहां पर भी हमारी नजर बनी हुई है, और सबसे अहम ये भी है कि किस तरह से जो टाइम लिमिट दी गई है उसी में सब कुछ करना है, ये सबसे अहम हो गया है आज के दिन के लिए। देखिए, निश्चित तौर पे समय जो है सबसे बड़ी बात है। आप देख सकते हैं धनंजय मुंडे हैं यहाँ पे, विरोधी पक्ष नेता है एनसीपी के विधान परिषद में, वो आ चुके हैं। उनसे लगातार पत्रकार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो है किस तरह का माहौल है, क्या इक्वेशन होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई भी पार्टी का लीडर जो है वो इस पे बातचीत करना नहीं चाहता। सबका ये कहना है कि इस पूरे मामले में जब भी अंतिम निर्णय होगा तो पवार साहब ही जो है मीडिया को ब्रीफ करेंगे। तो जब तक कांग्रेस और एनसीपी के बीच, क्योंकि दोनों पार्टियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम दोनों गठबंधन में है और कोई भी फैसला अगर हम लेंगे तो हम दोनों मिलकर लेंगे। पहले कांग्रेस एनसीपी आपस में सहमति बना लेगी, उसके बाद शिवसेना के साथ बैठक होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि शाम को 5, 5:30 तक जो है शायद कुछ हद तक पिक्चर क्लियर हो सकती है। जी, तो बहरहाल लगातार हमारी भी नजर जो है इस अहम खबर पर बनी हुई है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर अपडेट देने के लिए। रंजीता जो हमारे साथ मौजूद थी, अभी तक हमें कांग्रेस का हाल बता रही थी, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ जयपुर से गोवर्धन चौधरी, आपका भी हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लगातार जयपुर पर भी हमारी नजर बनी हुई है। तो हमारी आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आदाब।